ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अयोध्या के साधु संतों से लेकर राज्य के तमाम सियासी दलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं कवि कुमार विश्वास ने बिहार के मंत्री चंद्रशेखर की टिप्पणी का विरोध किया है। उन्होंने चंद्रशेखर को दूसरे धर्म के पवित्र ग्रंथों के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी करने की चुनौती दी है। आइए सुनते हैं कुमार विश्वास ने और क्या कहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है, और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे, और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। बीजेपी ने बिहार के मंत्री के बयान को निंदनीय बताते हुए हिंदू संप्रदाय से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। यह संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का उद्योग है। ये संयोग नहीं, ये तुष्टीकरण का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है। कुछ ही दिन पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता, बिहार के उनके अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बोल बोले थे, हिंदू आस्था पर चोट की थी और कहा था कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन है, राम मंदिर चार दीवारी है। प्रभु श्री राम को लेकर भी टिप्पणियां की थी। और अब उन्हीं की देखा देखी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, आरजेडी के नेता, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस राम जन्मभूमि को लेकर कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, नफरत की जमीन है। ये संयोग नहीं, ये वोट बैंक का प्रयोग है, उद्योग है। क्या माफी मांगेंगे आरजेडी के लोग? इस मामले में अयोध्या के महंत जगत गुरु परम हंस आचार्य ने भी प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ी मांग की है। उन्होंने मंत्री के पद को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार इस विवाद से खुद को बचाते हुए नजर आए। दरभंगा में बिहार के सीएम ने शिक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक है। दरभंगा वहीं इस पूरे विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके?
आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री बुधवार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे थे। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बुरे फंस चुके हैं। विवाद बढ़ने के बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। माफी के बजाय उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर अडिग हैं।